हेलो स्मृतियंस, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं वोकेबुलरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मोस्टली एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है और इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इजी वे में आप इनको लर्न कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की आपको पीडीएफ मिल गई है नोट्स के रूप में। आपको वो पीडीएफ निकालनी है। पीडीएफ का प्रिंट निकाल कर उसके बाद आपको ये क्लासेस लेनी है। उसके दो फायदे होंगे। एक तो क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी, वो आप अच्छे से अपने नोट्स में पढ़ते जाओगे। दूसरा, यहाँ क्लास में मैं जिन वर्ड्स को स्टार लगा दूंगी उन वर्ड्स को आपको अपने नोट्स में स्टार लगाना है और अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। ओके, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको मैं स्टार लगवाऊंगी। ओके, हमने नोट्स के रूप में आपको, क्योंकि नोट्स में हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल देते हैं, तो नोट्स के रूप में आपको पूरे वन वर्ड्स दे दिए हैं, लेकिन जिनको मैं स्टार करवा दूं उन्हीं को आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, पढ़ना सभी को है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट है अबेटियर। अबेटियर होता है कसाई खाना। ठीक है, जहाँ पे पशु वगैरह को काटा जाता है। ठीक है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। ठीक है, कसाई खाना क्या कहेंगे? अबेटियर। अबेटियर। आगे है एबट। अबेटियर इंपॉर्टेंट है। एबट। एबट होता है मठाधिकारी या मठाधीश, यानी अ मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री और एन एबे। ठीक है, किसी मठ का जो हेड होता है, मठ का जो हेड होगा उसको मठाधीश कहेंगे, यानी एबट कहेंगे। अगला है एब्रीविएशन। इंपॉर्टेंट है एब्रीविएशन, स्टार कर लो। एब्रीविएशन होता है संक्षिप्त रूप। ठीक है, लघु रूप। ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। वन वर्ड्स को याद करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट में ही समझा दूं। आपको एक बार फोन साइलेंट कर लेते हैं ताकि क्लास के बीच में नो डिस्टरबेंस। चलिए, तैयार कैसे करना है, याद कैसे करना, आपको ये सब चीजें नहीं करनी है याद। यार मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। ठीक है, आप ऐसे याद करो, अबेटियर कसाई खाना, एब्रीविएशन संक्षेप या लघु रूप। फिर आप फर्स्ट टाइम में इनको पढ़ लो। अगली बार आप क्या करोगे, अगली बार आप इनको पढ़ोगे और ये अपने आप याद आएंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़नी है नेक्स्ट टाइम। पहली बार में आपको इस तरह से याद करना है, सेकेंड टाइम में आपको सिर्फ ये पढ़ना है, अपने आप वर्ड्स याद आएंगे। चलिए आगे चलेंगे। एब्डिकेट। एब्डिकेट जो वर्ड है वो सिनोनिम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। एब्डिकेट होता है त्यागना, यानी टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। किसी राजगद्दी को त्याग देना या अथॉरिटी को त्यागना। एब्डिकेशन हो गया औपचारिक रूप से त्याग देना। टू फॉर्मली गिव अप, फॉर्मली गिव अप कर देना। एब्डिकेट वर्ब है और एब्डिकेशन नाउन है। आगे चलेंगे। अबेरेशन। अबेरेशन होता है सामान्य से हटकर, यानी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स, यानी नॉर्मल कोई चीज है उससे हटकर अगर कोई है तो वो अबेरेशन है। आगे है, जिन जिन को स्टार करूं वो बहुत ही अच्छे से करते जाना। आगे है अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन कहेंगे धार्मिक स्नान, ये इंपॉर्टेंट है। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, रिचुअल वॉशिंग, ऐसे तो हम रोज ही नहाते हैं, लेकिन धार्मिक स्नान होता है अब्ल्यूशन। आगे है अबोलिश, यानी समाप्त कर देना, जड़ से खत्म कर देना। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और ट्रेडिशन, किसी सिस्टम, प्रैक्टिस और ट्रेडिशन को पूरी तरह से खत्म कर देना। आगे है अबोरिजेंस। अबोरिजेंस होता है मूल निवासी, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, इसको स्टार कर लो। आगे चलेंगे। एब्रिज। एब्रिज होता है संक्षिप्त करना, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस। बिना किसी कोई भी राइटिंग है उसके सेंस को खत्म किए बिना उसको संक्षिप्त रूप कर देना।
ये वन वर्ड याद करने के बाद आपकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ये मेरा दावा है। वन वर्ड्स लर्न कर लोगे, आपकी वोकेबुलरी वास्तव में बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है अब्स्ट्रूज। अब्स्ट्रूज एक एडजेक्टिव है, समझने में मुश्किल यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट। आगे है अब्सर्ड। अब्सर्ड होता है बेतुका, एडजेक्टिव है, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस। आगे है अबंडेंस। अबंडेंस होता है प्रचुरता, बहुत ज्यादा मात्रा में, ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, पर्याप्त से ज्यादा क्वांटिटी, अबंडेंस हो गया। आगे है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट होता है गति बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को इंक्रीज कर देना। आगे है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट होता है जोर देना, दबाव डालना, टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक समथिंग इजियर टू नोटिस, एम्फेसाइज कर देना, जोर डालना, दबाव डालना। अकम्प्लिस इंपॉर्टेंट है, सह अपराधी यानी पार्टनर इन क्राइम, कोई क्राइम अपराध में कोई पार्टनर हो वो अकम्प्लिस कहेंगे। आगे है अकाउंटेंट यानी हिसाब किताब रखने वाला, अकाउंटेंट आप सब जानते ही हो, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, अकाउंट्स को रखना उसका प्रोफेशन हो। आगे है अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स होता है ध्वनि विज्ञान, स्टडी ऑफ साउंड, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले पीडीएफ निकलवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट होता है बरी कर देना, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, बरी कर देना, ठीक है। आगे है एक्रोबैट। एक्रोबैट होता है चालबाज आदमी, उसको हम एक्रोबैट कहेंगे, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीस्ट्स, ठीक है, सॉरी चालबाज नहीं कलाबाज, एक ऐसा व्यक्ति जो जिम्नास्टिक फीस्ट करे यानी जो कलाबाजियां जानता हो, कला करे, उसको हम एक्रोबैट कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे है एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है प्रथमाक्षरी नाम यानी वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम, एक ऐसा नाम जो किसी नाम के पहले लेटर से बना हो। एक्रोफोबिया बहुत ही बार पूछा गया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बार एक्रोफोबिया पूछा गया है। एक्रो देखो, एरोप्लेन से एक्रो याद कर लेना, एरोप्लेन ऊपर उड़ती है तो एक्रो यानी ऊंचाई का डर, फोबिया होता है डर, फोबिया डर को कहेंगे, एक्रो हो गया ऊंचा, तो जिसको ऊंचाई से डर लगे, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, ग्रेट हाइट से जिसको डर लगे उस डर को हम एक्रोफोबिया कहेंगे। आगे है एक्ट। एक्ट होता है कार्य करना, व्यवहार करना, अभिनय करना, टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म और फंक्शन, काम करना, व्यवहार करना, कार्य करना, एक्शन करना। एक्ट अगर नाउन है तो उसका मतलब कार्य या अभिनय हो जाएगा। आगे है एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है क्षमता, कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, ठीक है, क्षमता। आगे चलेंगे अडेंडम। अडेंडम होता है परिशिष्ट यानी थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, नोटिफिकेशन एटसेट्रा, किसी बुक या किसी नोटिफिकेशन के साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं वो अडेंडम होता है। एडिक्ट होता है नशेड़ी, एडिक्ट को हम आदी भी कह सकते हैं, आदि। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, जो किसी ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो वो एडिक्ट होता है, और इस ये जो आदीपन है उसको एडिक्शन कह देंगे। एडहियर होता है पालन करना, बिलीव इन एंड फॉलो, पालन करना और फॉलो करना। आगे है एडोलसेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बहुत अच्छे से। किशोरावस्था, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पबर्टी एंड अडल्टहुड, ठीक है, प्यूबर्टी और अडल्टहुड की शुरुआत को हम एडोलसेंस कहेंगे। एडोनिस कहेंगे खूबसूरत नौजवान को। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, एकदम जोरदार खूबसूरत नौजवान। आगे है अडल्टरी। अडल्टरी होता है व्यभिचार, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जो रखेंगे उसको अडल्टरी कहेंगे, उस प्रक्रिया को अडल्टरी कहेंगे। आगे चलिए,
एडवर्टाइजमेंट आप सब जानते हो, बताने की जरूरत यहाँ पर मुझे नहीं है। विज्ञापन, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज एटसेट्रा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। एडवोकेट आप सब जानते हो, वकील या लॉयर। आगे है एरियल, एरियल होता है हवाई। ग्रोइंग, एक्साइटिंग, लिविंग इन एयर। वन वर्ड को पढ़ने के बाद आपको अलग से वोकेबुलरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वन वर्ड्स आपने लर्न कर लिए, मुझे नहीं लगता आपको अलग से वोके पढ़ने, क्योंकि ये वोकेबुलरी तो है। एक मीनिंग दी, एक वर्ड दिया है, उसका हिंदी अर्थ दिया है, उसका मीनिंग दिया है, इंग्लिश अर्थ दिया है। चलो, एरोनॉटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरोनॉटिक्स, एरोप्लेन से एरोनॉटिक बना है, यानी हवाई जहाज चलाने की विद्या, द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट। एरोफोबिया, एक तो एक्रोफोबिया है, एक एरोफोबिया है। एयर से एरो बन गया, यानी जिसको हवा से डर लगे, ठीक है। एयर से जिसको डर लगे वो एरोफोबिया, ऊंचाई से जिसको डर लगे वो एक्रोफोबिया, ठीक है। उस डर को कहेंगे, व्यक्ति को नहीं कहेंगे। ऊंचाई का डर होता है एक्रोफोबिया, हवा का डर होता है एरोफोबिया। आगे है ईस्थेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोबिया वाले तो भाई याद कर ही लेना, फोबिया वाले बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ईस्थेटिक होता है सौंदर्य बोधि, यानी कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन और ऑफ ब्यूटी। आगे है ईस्थेटिक्स, एक तो ईस्थेटिक है और एक ईस्थेटिक्स है। ईस्थेटिक एडजेक्टिव है और ईस्थेटिक्स नाउन है, बाकी मीनिंग एक जैसा ही है। चलिए आगे, एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन हो जाएगा वनारोपण। फॉरेस्ट से बना है एफोरेस्टेशन, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज। तो एफोरेस्टेशन होता है वनारोपण। एजेंडा आप सब जानते ही हो, घोषणा पत्र। अग्रेसिव होता है आक्रामक, अग्रेसर होगा आक्रमणकर्ता। अग्रेसिव आक्रामक, और जो आक्रमण कर रहा है वो अग्रेसर हो जाएगा। चलिए आगे, एल्गोफोबिया याद कर लेना। एल्गोफोबिया होता है दर्द का डर, जिसको फियर ऑफ पेन लगता है ना कि यार मेरे को किसी दर्द का डर है, वो क्या है, एल्गोफोबिया है। आगे है एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक हो गया अज्ञेयवाद। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, बहुत बार रिपीट हुआ है, अच्छे से याद कर लेना। एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है, ठीक है, नॉट श्योर, बिल्कुल भी श्योर नहीं है भगवान के एग्जिस्टेंस को, वो एग्नोस्टिक्स है। क्या है एग्नोस्टिक, यानी अज्ञेयवाद है। आगे है एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म हो गया ईश्वर के अस्तित्व पर शंका रखने वाला, यानी डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एग्नोस्टिक ये क्या है, ये अज्ञेयवाद है, यानी ये जो भगवान को नहीं मानने की ये जो प्रोसेस है, इसको एग्नोस्टिक कहेंगे। और उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, एग्नोस्टिसिज्म। आगे चलेंगे, व्यक्ति को एग्नोस्टिक कहेंगे और उस प्रोसेस को एग्नोस्टिसिज्म कहेंगे ना, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि, चलो, अगोराफोबिया इंपॉर्टेंट है, जिसको भीड़ से डर लगे, भीड़ से डर लगे अगोराफोबिया, ऊंचाई से डर लगे एक्रोफोबिया, हवा से डर लगे एरोफोबिया। चलिए आगे, एग्रोनॉमी यानी कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर से एग्रोनॉमी बना है, द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, कृषि विज्ञान। आगे है एल्केमी, एल्केमी होता है प्राचीन काल का रसायन विज्ञान, उसको एल्केमी कहेंगे। और उसके और आगे चलेंगे तो एलियन आ गया, एलियन आप सब जानते ही हो, एलियन होता है गैर नागरिक, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप। एलियन जो अलग देश, अलग रेस, अलग ग्रुप से बिलोंग करता है, वो क्या है, विदेशी है, एलियन है। एलिमनी बहुत बार पूछा गया है, तलाक पश्चात जीवन वृत्ति, यानी अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, एक वाइफ को दी जाती है हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स के बाद, एलिमनी। फिर है एलिगोरी, एलिगोरी होती है प्रतीक कथा, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, यानी
एलिगरी ऐसी स्टोरी होती है जिसमें आइडियाज को लोगों की तरह देखा जाता है, लोगों की तरह माना जाता है। अलायंस हो गई संधि, ए स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, संधि फॉर्म्ड बिटवीन स्टेट्स पावर्स, अलायंस। आगे है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन है अनुप्रास अलंकार, यानी कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन। एल्मा मैटर, एल्मा मैटर होता है जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था, यानी द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जहाँ हमने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा ली है, उस संस्था, उस इंस्टीट्यूशन को एल्मा मैटर कहेंगे। आगे आ गया एल्मेनेक। एल्मेनेक हो गया पंचांग, एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, पंचांग। ये कई बार हम कोई मुहूर्त दिखाने जाते हैं, शादी का है, घर का है, गृह प्रवेश का है, और भी गाड़ी लेने का है, तो ब्राह्मण कहता है, पंडित कहता है कि मैं पंचांग में देखूंगा, बस उसी को क्या कहेंगे? एल्मेनेक कहेंगे। आगे है एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म हो गया पर्वतारोहण, ठीक है, एल्पिनिज्म माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वत पर चढ़ने की जो गतिविधि है, जो एक्शन है, उसको एल्पिनिज्म कहेंगे। ऑल्टर हो गई बेदी, ए टेबल और फ्लैट सरफेस दैट इज द सेंटर ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। ऑल्टर बेदी हो गई जहाँ हवन वगैरह करते हैं, उसको वो कहेंगे। ऑल्टीट्यूड ऊंचाई हो गया। ऑल्ट्रुइस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, परोपकारी, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स या फिलेंथ्रोप, यानी परोपकारी को हम फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहेंगे, ऑल्ट्रुइस्ट कह दो या फिलेंथ्रोपिस्ट कह दो, एक ही बात है, परोपकारी जो दूसरे के वेलफेयर को ध्यान में रखकर काम करे। आगे है एलमनस। एलमनस होता है भूतपूर्व छात्र, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी संस्था का पहले का भूतपूर्व छात्र को एलमस कहेंगे। आगे चलिए, और अमेच्योर। अमेच्योर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। अमेच्योर होता है गैर पेशेवर, नॉट प्रोफेशनल, यानी जो प्रोफेशनल नहीं है किसी काम में, अमेच्योर है। अरे एक तो होता है मेच्योर, अरे ये तो बहुत मेच्योर है ना, एक होता है अमेच्योर, ठीक है, निगेटिव सेंस दे रहा है। फिर है अमेक्सोफोबिया। अमेक्सोफोबिया होता है वाहनों का डर, फियर ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग का जिसको फियर होगा वो अमेक्सोफोबिया कहेंगे उस फियर को। और एम्बेसडर होता है राजदूत, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, राजदूत, एम्बेसडर, इसको भी स्टार कर लीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे है एम्बीडेक्स्ट्रस, बहुत बार रिपीट किया है, जितने स्टार लगाऊं उतने कम है। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथों से एक साथ काम कर ले, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं दोनों हाथों से एक साथ पढ़ा दूं, ठीक है। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, दोनों हाथों को आराम से यूज करे, वो एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया। एम्बिग्यूअस हो गया अस्पष्ट या दो अर्थों वाला, जिसका मीनिंग है वो स्पष्ट नहीं है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग या इक्विवोकल। आगे है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट होता है दो प्रकार की भावनाओं से भरा हुआ, हैविंग और शोइंग मिक्स्ड फीलिंग वाला। आगे है एमिनेबल। एमिनेबल होता है खुशी से स्वीकार करने वाला, ठीक है, एमिनेबल खुशी से स्वीकार करने वाला, यानी रेडिली एक्सेप्टिंग सजेशंस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। आगे है एमनेसिया। एमनेसिया हो गया विस्मरण, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, याददाश्त खो जाती है, उसको क्या कहेंगे? एमनेसिया कहेंगे, बहुत बार रिपीट हुआ है। एमएसटी होता है अपराध क्षमा, ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ठीक है, अपराध की जो क्षमा है उसको एमएसटी कहेंगे। अमोरल होता है जिसमें मोरल ना हो, जिसमें नैतिकता ना हो, तो नीतिहीन, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, यानी अनइथिकल। एमोरल का सिनोनिम अनइथिकल होता है। ये वन वर्ड के साथ साथ आपकी वोकेबुलरी भी तैयार हो रही है, इन सारे वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर है एम्फीबिया। एम्फीबिया हो गया उभयचर, एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड और वाटर, ठीक है, यानी वे एनिमल्स जो
पानी में और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं, उभयचर। फिर है एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर होता है गोलाकार रंगमंडल, ए सर्कुलर बिल्डिंग विदाउट ए रूफ एंड विद रोज ऑफ सीट्स दैट राइज इन स्टेप्स अराउंड एन ओपन स्पेस। आगे है एम्पिटी, एम्पिटी होता है अपंग, ए पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, ठीक है, जिसके अपंग हो, जिसके एक या इससे ज्यादा अंग जो है वो रिमूव किए हुए हो, उसको एम्पिटी कहेंगे। अच्छे से याद कर लेना, स्टार करवा दिया है इस वर्ड को मैंने। आगे चलिए, एनल्जेसिया, एनल्जेसिया होता है दर्द की अनुभूति न होने की अवस्था, यानी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है लेकिन मुझे उसकी फीलिंग नहीं हो रही कि मेरे दर्द है, ठीक है, यानी द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, कॉन्शियस है फिर भी हमें क्या फील नहीं हो। जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो डॉक्टर जब ऑपरेट करते हैं तो इंजेक्शन दे देते हैं, उससे क्या होता है हमें फील नहीं होता उस जगह की, उस जगह को काटा जा रहा है क्या। फिर है एनार्किस्ट, एनार्किस्ट होता है अराजक, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना चाहता हो वो एनार्किस्ट होता है। और एनार्की उस प्रोसेस को कह देंगे, अराजकता को, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है। आगे है एनाटॉमी, एनाटॉमी होता है शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी किसे कहेंगे, शरीर रचना विज्ञान, द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organisms, ठीक है, शरीर विज्ञान को एनाटॉमी कहेंगे। एंकर, एंकर आप सब जानते हो किसी प्रोग्राम में एंकरी कर रहा है, यानी उद्घोषक है, यानी अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन और अदर प्रोग्राम्स। एंशियंट हो गया प्राचीन। एंड्रोफोबिया यानी पुरुषों का भय, ऐसा फियर जिसमें आदमियों का भय लगे, यानी फियर ऑफ मेन, पुरुषों के भय को एंड्रोफोबिया कहेंगे। एनिक्डोट बहुत बार रिपीट हुआ है, फोबिया वाले सारे याद करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना, एक ना एक आता ही आता है। एनिक्डोट होता है किस्सा, ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, किसी रियल पर्सन या इवेंट की जो छोटी कहानी है, कि कहते हैं ना उसने हमें किस्से सुनाए, यानी अपने जीवन के किस्से, यानी जो रियलिटी, रियल पर्सन और इवेंट पे बेस्ड एनेक्डोट, ठीक है। आगे चलिए, एनेस्थेइस्ट, एनेस्थेइस्ट होता है बेहोशी लाने वाला, ठीक है, जैसे एनेस्थेइस्ट अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, एनेस्थेइस्ट। आगे है एनाइल, एनाइल होता है कमजोर बूढ़ी महिला सा, लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, एनाइल। आगे है एनिमोजिटी, एनिमोजिटी मैंने आपको सिनोनिम्स में भी याद करवाया था, घृणा से भरा हुआ, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। आगे है एनिहिलेट, एनिहिलेट होता है विनाश करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। एनिवर्सरी आप सब जानते हो, सेलिब्रेट भी करते हो, सालगिरह। एनुअल हो गया सालाना, दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, एक साल में जो एक बार हो वो एनुअल हो गया। आगे है एनोमली, एनोमली कहेंगे असाधारण होने की अवस्था, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है, यानी जो नॉर्मल ना हो वो एनोमली हो गया। फिर है एनोनिमस, एनोनिमस होता है गुमनाम, ए बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट द ऑथर ऑफ विच इज नॉट नोन, यानी एक ऐसी बुक या कोई ऐसी कृति जिसका ऑथर जो है वो जाना पहचाना नहीं हो, एनोनिमस कहेंगे। फिर है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया होता है खाने में अरुचि को, फियर ऑफ गेटिंग फैट दैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। देखो जो यंग गर्ल्स हैं, मैं तो डाइट पे हूँ, ठीक है, जो खाने में अरुचि दिखाए उसको क्या कहेंगे, एनोरेक्सिया कहेंगे। एंटागोनिस्ट,
एंटागोनिस्ट हो गया विरोधी, वन दैट ओपोजेस अदर्स, जो सामने वाले को या दूसरे को अपोज करे। फिर एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होता है पद्य संग्रह, ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स स्टोरीज दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक। एंथोलॉजी होता है अलग अलग राइटर्स की पोइम्स और स्टोरी को एक जगह करके और फिर पब्लिश कर देना। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे मानव विज्ञान को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जो मानव है उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट का की जो स्टडी है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। और एंथोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस को अच्छे से याद रखोगे। फिर है एंटिसिपेट करना यानी आशा रखना, लुक फॉरवर्ड टू, एंटिसिपेट, एंटिसिपेट होता है आशा रखना। आगे है एंटीडोट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। एंटीडोट होता है जहर नाशक, ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को ख़त्म करने वाली जो मेडिसिन है उसको एंटीडोट कहेंगे। एंटीपैथी, घृणा या चिढ़, पढ़ा दिया है। एंटीक्वारियन, एंटीक्वारियन हो गया पूरा तात्विक, ठीक है। वन हु स्टडीज एंटीक वेरी ओल्ड थिंग्स, जो बहुत पुरानी चीज़ों की स्टडी करे। फिर है एंटीथेसिस, एंटीथेसिस होता है प्रतिवाद, द एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है, प्रतिवाद। एंटोनिम आप सब जानते हो, विलोम शब्द। फिर है अपार्थीड, अपार्थीड होता है रंग भेद, ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, रंग के आधार पर जो लोगों को बांट दे उस पॉलिसी को कहेंगे। फिर है एपेथी, अपेथी होता है उदासीनता, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड, इनडिफरेंट, उदासीनता, अपेथी पूछा गया वर्ड है, स्टार लगा लीजिएगा। फिर है अफेजिया, अफेजिया होता है वाचाघात यानी लॉस ऑफ स्पीच, कोई अपनी स्पीच को खो दे, कोई अपनी वाणी को खो दे, उसको हम कहेंगे अफेजिया। फिर है एपियरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपियरी और एवियरी दोनों में रात दिन का अंतर है, ठीक है। मधुमक्खियों को पालने का स्थान उसको, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाएं वो एपियरी होगा, ठीक है, बीज एपियरी। और अपोलोजाइज कहेंगे खेद प्रकट करना, टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, एपियरी को स्टार लगा लीजिएगा। फिर है अपोस्टेसी, अपोस्टेसी होता है धर्म त्याग देना, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ्स, पार्टी और ए कॉज। आगे है अपोस्टेट, अपोस्टेट होता है धर्म त्यागी। फिर है अपोस्टाइल, अपोस्टल होता है किसी विचार या आंदोलन का प्रवर्तक, ए पियोनियर ऑफ ए रिफॉर्म और मूवमेंट, अपोस्टल। अपेलिंग किसे कहेंगे, स्तब्ध और चकित करने वाला, अपेलिंग होता है जो अमेजिंग हो, स्तब्ध करने वाला हो, चकित करने वाला हो, वो अपेलिंग होगा। फिर है एपर्टेन, एपर्टेन होता है से संबंधित होना। फिर है अप्रेजल, अप्रेजल हो गया आकलन, एस्टिमेशन ऑफ द वर्थ ऑफ समथिंग, किसी चीज की वर्थ के बारे में क्या करना, एस्टिमेट करना। एप्रिशिएट करना यानी मान बढ़ाना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना। अप्रेंटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षार्थी, अ पर्सन हु वर्क्स, अप्रेंटिस हु वर्क्स अंडर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, ठीक है, किसी एक्सपर्ट के अंडर काम करना, अप्रेंटिस हो गया शिक्षार्थी। आगे है एक्वाफोबिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जल से संबंधित चीज़ों को एक्वा कहेंगे, तो एक्वाफोबिया हो गया फियर ऑफ वाटर, जल से डर। एक्वेरियम हो गया मछली घर, ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ पर फिश और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है वो एक्वेरियम हो गया। एक्वाटिक हो गया जलीय जीव, जलीय जीवों को, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उन जीवों को एक्वाटिक कहेंगे। और एक्वेरियम हो गया मछली जहाँ रहती है उसको कहेंगे। और एक्वाफोबिया कहेंगे फियर ऑफ वाटर। आगे है अरेबल, अरेबल हो गया कृषि योग्य भूमि, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आर्बिट्रेटर और आर्बिटर मध्यस्थ, समवन चोजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू, आर्बिट्रेटर कह दो या आर्बिटर कह दो, याद रखना अच्छे से। फिर है
आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर होता है पेड़ व सब्जियों की खेती, पेड़ और सब्जियों की खेती को हम आर्बोरिकल्चर कहेंगे, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरातत्व। आर्कियोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टार कर लेना, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, ठीक है। पुरातत्व खुदाई के दौरान जो भी सामान मिले तो उसमें ह्यूमन हिस्ट्री करना, उसको क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजी कहेंगे। आगे है आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो हो गया द्वीप समूह है यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्कीव्स हो गया ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखने की जगह, आर्कीव्स जहाँ पर इतिहास हिस्ट्री से संबंधित रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है, द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है वो आर्कीव्स होता है। एरेना, एरेना होता है अखाड़ा, ए प्लेस विद सीट्स अराउंड इट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, ठीक है, चारों तरफ सीट है और बीच में जगह है, वो क्या हो गया, एरेना हो गया, अखाड़ा हो गया। फिर है एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी है कुलीन लोगों का शासन, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरिस्टोक्रेसी, रिपीटेड वन वर्ड है। आगे है आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस हो गया युद्ध विराम, द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइन, ठीक है, युद्ध विराम, युद्ध विराम को हम आर्मिस्टिस कहेंगे, यानी आर्मी क्या करती है, आर्मी सिटी बजाकर युद्ध को खत्म कर देती है, तो वो आर्मिस्टिस हो गया। फिर आगे है आर्सनल, आर्सनल हो गया हथियार घर, इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार करवाऊंगी। A military structure where arms and ammunitions and other military equipment are stored, arsenal यानी हथियार घर जहाँ पर हथियार रखे गए हों। और आर्सन हो गया आगजनी, इंटेंशनली स्टार्टिंग अ फायर टू डैमेज समथिंग, किसी को डैमेज करने के लिए, जलाने के लिए जानबूझ के आग लगा देना, आर्सन हो गया। आर्सनिस्ट हो गया आग लगाने वाला अपराधी, ठीक है, जो अपराधी जिसने आग लगाई जानबूझ के वो आर्सनिस्ट हो गया। फिर है आर्सन फोबिया, आर्सन फोबिया यानी आग से डर, ठीक है। आर्टिकल्चर सॉरी आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट हो गया अच्छा वक्ता, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, ऑरेटर भी कह सकते हो, ठीक है, ऑरेटर और आर्टिक्यूलेट एक ही बात है। आर्टिस्ट हो गया कलाकार, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, आर्टिस्ट। आगे है एस्थेटिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाऊं उतने कम है, बहुत बार रिपीट हुआ है। एस्थेटिक होता है तपस्वी, ठीक है, एस्थेटिक क्या होगा, तपस्वी, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। आगे है एस्क्राइब, एस्क्राइब होता है श्रेय देना, रिगार्ड समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय समथिंग, ओके, श्रेय दे दिया भाई तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आगे है आस्केंस, आस्केंस हो गया संदेह भरी नजरों से देखना, विद एन एटीट्यूड और लुक ऑफ सस्पिशन और डिसअप्रूवल। आगे है असेसिनेशन, जितने स्टार लगाऊं उतने कम है, असेसिनेशन। देखो जिन वर्ड्स को मैं स्टार करवा रही हूँ ना उनको अच्छे से घोट के पीना है, मुझे नहीं पता एग्जाम में आने की पूरी संभावना है उनका। असेसिनेशन हो गया राजनीतिक हत्या, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो हत्या है उसको असेसिनेशन कहेंगे। असेंट हो गया स्वीकृति देना, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट और एन आइडिया। असर्टिव हो गया दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करने का गुण, असर्टिव, अरे मैं तो असर्टिव हूँ। आगे हो गया एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स और आर डेस्टिनी, जो हमारी डेस्टिनी बताए यानी ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फ़र्क है, अंतरिक्ष विज्ञान को एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, ठीक है, और ज्योतिष शास्त्र को एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। आगे है एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट टू स्पेस, ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाए वो एस्ट्रोनॉट हो गया।
एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान कह दिया ना, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लांट्स। आगे है एसिलम, एसाइलम हो गया शरण स्थान, ठीक है, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज और शेल्टर, जहां पर लोगों को शरण दी गई हो वो एसिलम हो गया। एथेइस्ट हो गया नास्तिक, ठीक है, थेइस्ट हो गया आस्तिक, थेइस्ट के आगे ए लगा दिया, एथेइस्ट हो गया नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता हो, जो ये मानता हो कि भगवान है ही नहीं यहाँ पर। आगे है रेटिन्यू, रेटिन्यू होता है अनुचर वर्ग, ए नंबर ऑफ सर्वेंट्स और अटेंडेंट्स प्रेजेंट विद अ पर्सन इन अथॉरिटी। आगे है ऑडिबल, ऑडिबल होता है दैट कैन बी हर्ड, जो सुना जा सके वो ऑडिबल हो गया, ठीक है, श्रव्य जिसको कह सकते हैं ऑडिबल। आगे है ऑडियंस, ऑडियंस होता है श्रोतागण, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। ऑडिटर, ऑडिटर होता है लेखा परीक्षक, जो लेखा परीक्षा करता है। ऑडिटोरियम हो गया सभागार। आगे है ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक, ऑथेंटिक। आगे है ऑटोबायोग्राफी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो तो भी कम है। एक तो होता है बायोग्राफी, किसी दूसरे की जीवनी लिखना, वो तो बायोग्राफी हो गई। एक होता है ऑटो, ऑटो यानी स्वयं, ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की, ऑटो होता है आत्म, ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई जो भी स्टोरी है, खुद की कहानी, उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। ऑटोक्रेसी भी इंपॉर्टेंट है, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है, एक तंत्र ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेट हो गया एक तंत्र शासक, ऑटोक्रेसी उस प्रोसेस को कहेंगे, और ऑटोक्रेट हो गया जो शासन कर रहा है अकेला आदमी, वो ऑटोक्रेट है। आगे है ऑटोनोमी, ऑटोनोमी हो गया स्वशासन, द राइट ऑफ अ कंट्री, रीजन और ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ऑटोफोबिया हो गया अकेलेपन का डर, मैंने कहा था ना ऑटो का मतलब आत्म होता है, तो जिसको आत्म से, स्वयं से जिसको डर लगे, स्वयं से जिसको फोबिया हो, तो फियर ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन से डर को ऑटोफोबिया कहेंगे। ऑटोप्सी भी इंपॉर्टेंट है, शव परीक्षा, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। इसको ऑटोप्सी को हम क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, ठीक है, स्व परीक्षा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना। चलिए, अवेंट गार्ड, अवेंट गार्ड यानी कला के क्षेत्र में नए विचारों का समूह है। आगे है अवेरिस, अवेरिस होता है अत्यधिक लालच, ठीक है, इनसेंटिएबल डिजायर या ग्रीड। आगे है एवेरिशियस, एवेरिशियस लालची हो गया। एवियरी हो गया पक्षीशाला, एक तो था एपियरी और एक है एवियरी। एपियरी तो वो है जहां पर जहां मधुमक्खियों को रखा जाए वो एपियरी है, जहां पक्षियों को रखा जाए वो एवियरी है, ठीक है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। आगे है एविसाइड, एविसाइड होता है पक्षियों की हत्या, किलिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, एवियरी एविसाइड, ठीक है, एवियरी और एविसाइड। आगे है एविडिटी, उत्कट इच्छा या जिज्ञासा, बहुत गहन इच्छा जो होता है वो एविडिटी हो गया। कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी। आगे है एक्सियम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एक्सियम, अभी रिसेंट में पूछा गया है। अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, स्वयं सिद्ध, एक ऐसा रूल या प्रिंसिपल जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार ये तो सही है, एक्सियम कहेंगे। बैचलर, आप में से बहुत सारे लोग अविवाहित हैं, तो आप क्या हो? बैचलर। ए मैन हु रिमेन्स अनमेरिड, बैचलरहुड हो गया कुंवारापन, तो भैया पढ़ाई नहीं करोगे तो बैचलरहुड का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, और फिर आपको देखना पड़ेगा बैचलरहुड, तो ऐसा बिल्कुल मत कर लेना। आगे है बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं और बैक्टीरियोलॉजी हो गया जीवाणु विज्ञान। आगे है बाल्ड, बाल्ड होता है गंजा, बाल्ड क्या होता है? गंजा। ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। आगे है बाल्डर डैश, बाल्डर डैश हो गया बकवास। आगे है बेल, बेल हो गया गट्ठर। ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट,
गट्ठर। आगे है बैलेड, लोकप्रिय कहानी पर आधारित गीत, इंपॉर्टेंट है बैलेड, बैलेड याद कर लेना अच्छे से। आगे है बैंड, बैंड संगीतज्ञों का दल, जो आप बारात में गए हो ना, बारात में जाते हैं तो क्या बैंड के सामने डांस करते हैं मस्त, वो वाला बैंड। आगे है बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट दोनों कई बार पूछे गए हैं। दिवालिया, अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाने में असफल हो जाए। फिर है बैरोमीटर, इंपॉर्टेंट है, वायु दाब मापी, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुदाब को मापने का यंत्र हो उसको बैरोमीटर कहेंगे। बैरक किसे कहेंगे? सैनिकों के रहने का स्थान। सैनिक किस में रहते हैं? बैरक में रहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। बैरेज क्या हो गया? अनेक प्रश्नों की बौछार, एक के ऊपर एक प्रश्न पूछ दो तो बैरक। बैरेज, बैरेज हो गया ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस या बुलेट्स। फिर है बैरल, बैरल हो गया लकड़ी का पीपा। ए वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर, जहां बियर और ऑयल रखा जाए वो बैरल हो गया। बास्क होता है आनंद लेना। बैच होता है विद्यार्थियों का समूह, जैसे आप लोगों का भी एक बैच है, ठीक है, यानी आप भी क्या हो, ग्रुप है आपका, एक बैच है। फिर है बाथोफोबिया, बाथोफोबिया होता है जिसको गहराई से डर लगे, ठीक है। डेप्थ, जिसको गहराई से, जो कुएं के सामने खड़ा होकर देख ही नहीं सके, डेप्थ से डर लगे, वो बैथोफोबिया। बैटरी हो गया बिजली प्रदान करने वाला उपकरण, बैटरी। बे, बे होता है खाड़ी। बीच होता है समुद्र तट, आप गोवा जाते हो घूमने तो बीच के ऊपर जाते हो, समुद्र तट। चलिए बेलिकोज, बेलिकोज हो गया लड़ाकू। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो, जिसको लड़ने का शौक है, लोगों को घूमने का शौक होता है, लोगों को शॉपिंग करने का शौक होता है, बुक्स पढ़ने का शौक होता है, गार्डनिंग का शौक होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ लड़ने का शौक होता है, उनको क्या कहेंगे? यू आर बेलिकोज। क्या कहोगे? अधिकतर लड़के तो आज जाके अपनी वाइफ को बोलने वाले हैं यू आर बेलिकोज, क्योंकि जो पत्नियां होती हैं ना वो बहुत लड़ती हैं, पर मैं नहीं लड़ती हूँ भाई, मैं एक बहुत ही शांत पत्नी हूँ। चलिए ये एक जोक था। बेलिकोज लड़ाकू, लड़कियां प्लीज ऑफेंड मत होना, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, बट हाँ कई जो पुरुष है ना, पुरुष, उनका मानना है कि जो धर्म पत्नी होती है वो बहुत लड़ती है, तो वो क्या है? बेलिकोज है। बट ऐसा नहीं है, हम बहुत शांत रहने वाले लोग हैं। चलिए आगे है बेलिजरेंट, बेलिजरेंट होता है युद्धरत, बेलिजरेंट होता है युद्धरत। बेंच हो गया न्यायाधीशों का कार्यालय। बेनिफैक्टर हो गया परोपकारी, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे ही लगाएंगे इसको तो। बेनिफैक्टर हो गया परोपकारी, और बेनिफिशियरी हो गया लाभार्थी, जिसको बेनिफिट मिला है वो बेनिफिशियरी। बीरेफ्ट हो गया वंचित, डिप्राइव्ड ऑफ लैकिंग समथिंग, जिसको कुछ मिला ही ना हो, है ना, वंचित है। बेवरेज हो गया पेय पदार्थ, जैसे कि चाय है, कॉफी है, सॉफ्ट ड्रिंक, उनको बेवरेज कहेंगे। आगे चलिए। बीवी, बेवी हो गया लड़कियों का समूह, अरे वो बीवी वाला बीवी नहीं है, ये BEVY, बेवी होता है लड़कियों का समूह है। बेबी से फिर बेबी बेबी बोलने लग गए, और आजकल फिर सारी जो भी लड़कियां उनको क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं, तो वो बेबी से बेबी बना है। बाई एनुअल होता है वर्ष में 2 बार होने वाला, और वर्ष में 1 बार होने वाला एनुअल होता है, और 2 बार होने वाला बाई एनुअल होता है। स्टार करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। चलिए बाई एनियल, देखो ध्यान दो, बाई एनुअल हो गया वर्ष में 2 बार होने वाला, और बाई एनियल हो गया 2 वर्ष में 1 बार होने वाला। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बाई एनियल ई से शुरू है तो 2 वर्ष में 1 बार होगा, और ए से शुरू है तो 1 वर्ष में 2 बार होगा, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी होता है ग्रंथ सूची, अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क, बिब्लियोग्राफी। आगे है बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोमेनिया हो गया किताबों का अत्यधिक प्रेम। देखो फोबिया होता है डर, और मैनिया होता है प्रेम। आगे है बिब्लियोफिलिया, बिब्लियोफिलिया हो गया पुस्तक प्रेम, लव फॉर बुक्स,
ठीक है। आगे है बिब्लियोफोबिया, फोबिया आते ही डर हो गया। बिब्लियो हम बुक्स, बिब्लियो से बुक समझेंगे, ठीक है, बिब्लियो यानी बुक। तो बिब्लियोफोबिया यानी किताबों का डर, बिब्लियोफीलिया यानी पुस्तकों का प्रेम, बिब्लियोमेनिया यानी भी पुस्तकों का प्रेम, ठीक है। सबको, तीनों को ही बहुत अच्छे से याद कर लेना। आगे है बाइसेंटियल और बाइसेंटेनरी यानी 200वीं वर्षगांठ, ठीक है। बाइगेमी द्विपत्नीवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक बार में 2 पत्नी रखे। द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइव्स और 2 हस्बैंड्स, जैसे अगर औरत एक बार में 2 हस्बैंड रख रही है उसको भी हम क्या कहेंगे, बाइगेमी कहेंगे। अगर कोई पुरुष एक साथ 2 पत्नियां रखना वो भी बाइगेमी कहलाएगा। बिगट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कट्टर, एकदम कट्टर, ठीक है। बाइलिंगुअल हो गया द्विभाषी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाइलिंगुअल 2 भाषाएं, द्विभाषी। आगे है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल हो गया जैव निम्नीकरणीय। बायोग्राफी होगी जीवनी, अभी भी बताया था। बायोग्राफी किसी दूसरे की, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री लिखना, वो क्या होगा, बायोग्राफी, जीवनी होगी। और बायोप्सी, ऑटोबायोग्राफी, खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखना। बायोप्सी हो गया उत्तक परीक्षा, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ somebody who is ill and its examination in order to find out more about the disease, किसी डिजीज बोलते ना इसकी बायोप्सी हुई है, ठीक है, यानी एग्जामिनेशन किया गया है किसकी, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से टिश्यू को निकालने का एग्जामिनेशन, बायोप्सी। बाइप्ड हो गया 2 पाया यानी एनिमल विद 2 फीट, बाइप्ड, 2 पैरों वाले एनिमल को क्या कहेंगे, बाइप्ड कहेंगे। बिजेर, बिजेर हो गया विचित्र, ए वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। फिर है ब्लेसफेमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर के खिलाफ बोलना या लिखना। भगवान के खिलाफ आप बोल रहे हो तो और लिख रहे हो उसको क्या कहोगे, ब्लेसफेमी कहोगे, ठीक है। यानी स्पीकिंग और राइटिंग इररेलेवेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स। ब्लिस हो गया चरम सुख, परफेक्ट हैप्पीनेस, चरम सुख को ब्लिस कहेंगे। ब्लॉक हो गया खंड या रोक देना, एक तो होते हैं कि मैंने तुम्हारे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं मतलब रोक दिया है, और एक ब्लॉक हम खंड को भी कहते हैं कि भैया मैं तो बी ब्लॉक में रहता हूं, ठीक है। बॉयर, बॉयर हो गया डच या डच वंशीय, ए पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, ठीक है। आगे है बोहेमियन, बोहेमियन हो गया स्वेच्छाचारी, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ के यूजुअल नॉर्म्स को फॉलो ना करे वो बोहेमियन हो गया। फिर है बुकवॉर्म या बिब्लियोफाइल, बुकवॉर्म हो गया किताबी कीड़ा, अरे ये तो वॉर्म होता है कीड़ा, बुक यानी किताब, तो किताबी कीड़ा यानी जिसको किताबों से अत्यंत प्रेम हो। और बिब्लियोफाइल भी हो गया पुस्तक प्रेमी, वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, भाई मुझे बहुत ज़्यादा शौक है किताबों का, बहुत ज़्यादा प्रेम है। आपको यकीन नहीं होगा कि एक थोड़ी सी व्यक्तिगत बात है कि कोई मुझे जैसे गिफ्ट में, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मुझे कोई किताब मिले, कोई अच्छी किताब मिले या फिर कोई डायरी या पेन मिले। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। अगर मुझे कोई सोने चांदी की चीज़ भी मिल रही है उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये मिलती है तब होती है। एक मुझे पौधे जब मिलते हैं तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो किताबों का और पौधों का, इनका मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम है इनसे। बुरिश हो गया गंवार, अरे यार बोलते अरे वो तो बुरी है, बुरी लाग रही है, बुरी, बुरी मतलब गंवार, बुरिश, बुरिश हो गया गंवार। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, गंवार हो, अरे तो इल मैनर्ड भाई गंवार है। आगे है 1 सेकेंड, हाँ आगे आ गया बोटनी, द साइंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की साइंस को क्या कहेंगे, बोटनी, वनस्पति विज्ञान। आगे है
बोटल नेक होता है संकीर्ण भाग। बोटल की नेक कैसी होती है, पतली होती है। ए नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट स्लोअर एंड स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर तो भाई रोड चौड़ी है, लेकिन यहाँ आगे जाके कोई इधर कुछ बना हुआ है, यहाँ जाके रोड सकड़ी हो गई, तो ये क्या हो गया, ये बोटल नेक हो गई, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत बार जाम हो जाता है। आगे है बोलवार्ड हो गया मुख्य मार्ग। आगे है बुके, टी साइलेंट रहता है, बुकेट मत बोल देना भाई, BOUQET। इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चा कैसे करोगे, बुके, ये बुके है, आप सब जानते हो, जो फूलों का गुच्छा होता है ना, पुष्पगुच्छ कहते हैं बुके को। आगे है बोर्गियस हो गया मध्य वर्ग। बुटीक हो गया महिलाओं का वस्त्रालय, जहाँ से हम लोग हमारे कपड़े सिलवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं, वो बुटीक हो गया। आगे है बोवाइन हो गया गाय से संबंधित। बोवर हो गया पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान, बोवर हो गया। स्टार सिर्फ मैं उन्हीं को करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रीवेरी हो गया शराब की भट्टी। और ब्रिगेंड हो गया डाकू। ब्रिटल हो गया क्षण भंगुर, जो आसानी से टूट जाए। और ब्रूड हो गया किसी पंक्षी के सभी बच्चों का जो एक साथ पैदा हुए हों, चिंता करके परेशान होना, दो मतलब है इसके, ब्रूड, ठीक है। आगे चलेंगे, ब्रूनेटी भूरे बालों वाली स्त्री, ठीक है। ए वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, इसको तो स्टार करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रूनेट हो गया भूरे बालों वाली स्त्री। बुलियन हो गया सोने चांदी की ईंट। और बंगल हो गया गड़बड़ कर देना। ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट है भाई, नौकरशाही, सब लोगों को मैंने याद करवा रखा है ग्लोसरी में। ब्यूरोक्रेसी हो गया नौकरशाही, यह आपका वन वर्ड और वोकेबुलरी दोनों हो रही है एक साथ। बर्गलर हो गया जबरदस्ती कहीं घुस जाना। सेंधमार, अ पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी करने की के मानस से घुस जाना कहीं पे, बर्गलर, ठीक है। सेंधमार। बरो हो गया बिल। बायर हो गया गौशाला। और कैबी या कैब ड्राइवर टैक्सी चालक आप सब जानते हो, तो कैब ड्राइवर को कैबी भी कह सकते हो आप, जो कैब रखता हो। CACHE, ठीक है। कैश यानी स्टोर हाउस फॉर हाइडिंग आर्म्स और ड्रग्स। आगे है कैकोग्राफी होगी जिसकी वर्तनी खराब हो, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। आगे है कैकोफोबिया यानी कुरूपता से भय। फियर ऑफ अगलीनेस, लड़कियों को होता है भाई, अरे मैं बुरी नहीं दिख जाऊं, मैं ये लगा लेती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ, यानी हम सबको क्या है, कैकोफोबिया है, ठीक है। इस साड़ी पे ये अच्छा नहीं है, ये ज्वेलरी ठीक नहीं है, ये हील्स चलेंगी, ये पर्स चलेगा, तो यानी कुरूपता का भय है। हम नहीं चाहते हैं कि हम कुरूप दिखें, हम बदसूरत दिखें, और इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं और फिर ना दिखने की वजह चाहते हुए भी हम दिख जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेकअप करना सही नहीं है। चलिए, कैकोफोबिया हो गया। आगे है कैकोफोनी हो गया कोलाहल, हार्श साउंड या क्लेमोर नॉइज। कैजुअल हो गया खुशामद करना, ठीक है, चापलूसी करना। आगे है कॉलीग्राफी, भाई इसको तो याद करना ही पड़ेगा। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग की जो आर्ट है, जो कला है, उसको कैलीग्राफी कहेंगे। आगे है कॉलस यानी संवेदनहीन। आगे है कैमोफ्लैग हो गया छलावरण, द वे इन विच एन एनिमल्स कलर और शेप मैचेस इट्स सराउंडिंग्स। छलावरण यानी कैमोफ्लैग। कैनिबल, जो अपनी प्रजाति का ही भक्षण करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट ईट वंस ऑन स्पेसीज, जो खुद की ही जातियों को, प्रजातियों को खाता रहे, कैनिबल हो गया। कैनोफीलिया हो गया कुत्ते से प्यार, ठीक है, कैनोफीलिया, फीलिया प्यार होता है। कैप्साइज हो गया पलटना यानी ओवरटर्न इन वाटर, पानी में पलट जाना, कैप्साइज हो गया। आगे है कारवां आप सब जानते हो, काफिला होता है। कारवां किसे कहते हैं, काफिले को। और आगे चलते जाइए
तो कार्कस होगा पशु शव, पशु के शव को कार्कस कहेंगे, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। कार्डियोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है, हृदय रोग विशेषज्ञ। और कैरिकेचर हो गया व्यंग्य चित्र, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट को और कार्कस को आपको स्टार करना है। चलते चलिए, कार्नेज हो गया हत्याकांड, इंपॉर्टेंट है, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, ठीक है, एक साथ में एक से ज़्यादा बहुत सारे लोगों की हत्या को कार्नेज कहेंगे। कार्निवल हो गया मनोरंजन मेला, जो मेले लगते हैं कार्निवल, ठीक है। कार्निवोरस इंपॉर्टेंट है, मांस भक्षी, एनिमल्स दैट ईट मीट, ऐसे पशु जो मीट खाते हो, कार्निवोरस। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी हो गई मानचित्र कला, ठीक है, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, तो मानचित्र बनाने की जो कला है उसको कार्टोग्राफी कहेंगे। कार्टून आप सब जानते हो, बचपन से हम देखते आए हैं कार्टून, व्यंग्य चित्र। और कसिनो हो गया जुआ घर। आगे है कासरोल, कासरोल हो गया एक तरह का बर्तन जिसको हम कैसरोल कहेंगे, ठीक है, आप जानते हो ना कैसरोल क्या होता है, ए लार्ज डीप पोट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल। आगे है कैटाकॉम्ब, कैटाकॉम्ब हो गया कब्र या फिर एक दूसरे से संबंधित, दो अर्थ निकलते हैं कैटाकॉम्ब के, कब्र भी और एक दूसरे से संबंधित। कैटलॉग इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार कर लेना, पुस्तकों की सूची को कैटलॉग कहेंगे, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, तो जरूरी नहीं है पुस्तकों की सूची, जैसे हम शॉप्स पे जाते हैं साड़ी खरीदने कि भैया हमें कैटलॉग दिखा दो, मतलब एक साथ एक सूची दिखा दो, फोटोज दिखा दो, वो कैटलॉग होते हैं, ठीक है। तो बुक्स या अदर आर्टिकल्स की लिस्ट को हम कैटलॉग कहेंगे। आगे कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक हो गया विनाशकारी, इंपॉर्टेंट है ये भी। कैट्रोफोबिया डॉक्टर का भय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ डॉक्टर, कैट्रोफोबिया। और कॉकस, कॉकस होता है इनर सर्कल ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के मेंबर्स का जो इनर सर्कल है वो कॉकस होता है। और कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन होता है कड़ाही, ए लार्ज डीप मेटल पोट यूज टू कुकिंग ओवर एन ओपन फायर, ठीक है, कड़ाई को क्या कहेंगे, कॉल्ड्रॉन कहेंगे। कैवेलरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कैवेलरी होता है घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना को कैवेलरी कहते हैं, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, घुड़सवार सेना को। CAW कौ, कौ होता है काव काव करना, कौवे की आवाज को कौ कहेंगे CAW, और काऊ को, गाय को हम COW कहेंगे। सीज फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, संघर्ष विराम, युद्ध विराम को सीज फायर कहेंगे। सेलिबेसी भी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य, ठीक है, सेलिबेसी, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग विदाउट सेक्सुअल रिलेशन, सेलिबेसी कहेंगे। सेलिबेट ब्रह्मचारी को कह दिया। और सेलर हो गया तहखाना, सेलर, ठीक है, तहखाना अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस। आगे सेलोफोबिया, सेलोफोबिया होता है सुंदरता से भय, कि भाई कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं बहुत सुंदर हूं तो मुझे उस सुंदरता से ही भय लग रहा है, यानी सेलोफोबिया। सिमिट्री इंपॉर्टेंट है, स्टार करवाऊंगी। सिमिट्री होता है कब्रिस्तान, द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस टू बी बरीड, कब्रिस्तान। सेंटेनेरियन 100 वर्ष तथा उससे अधिक का, सेंटेनेरियन। और सेंटेनरी हो गया शताब्दी, सेंटेनियल हो गया शताब्दी। और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल हो गया उपकेंद्री, इनको याद कर लेना भाई, सेंट्री से 100 होता है, शताब्दी होती है। सेंचुरी सदी हो गया। सिरेमिक्स या पोट्री आप सब जानते हो, सिरेमिक के पोट वगैरह खरीदते हो, चीनी मिट्टी की चीजें या मिट्टी के बर्तन। और सेरोग्राफी, सेरोग्राफी हो गया मोम पर नक्काशी का काम। और CHAFE कैफी, कैफी हो गया रगड़कर गरमाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कैग्रिन, कैग्रिंग हो गया झुंझलाहट। फिर है चेंजलिंग, चेंजलिंग हो गया बदला हुआ बच्चा। शेपल हो गया छोटा गिरजाघर, ठीक है, शेपल, शेपल कहेंगे इसको, छोटे गिरजाघर को शेपल कहेंगे। आगे है कैरिज्मा, कैरिज्मा हो गया आकर्षण।
कैरिज्मा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करेंगे। अट्रैक्शन और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स। आगे है कार्लेटन, कार्लेटन ढोंगी होता है। कैसिस होता है ढांचा। शोफर इंपॉर्टेंट है, निजी मोटर चालक, शोफर वैकेंसी भी आती है शोफर की, स्टार करवाऊंगी, शोफर इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, शोविनिस्ट हो गया अंधराष्ट्रवादी, चेस्ट हो गया छाती या पेटी, फिर है शिरोमैंसी, हस्तरेखा विद्या, ये इंपॉर्टेंट है। पाम रीडिंग, CHOIR, कोइर हो गई गायक मंडली, कोर हो गया दैनिक कार्य, और कोरियोग्राफर हो गया नृत्य निर्देशक, क्रोमेटिक्स हो गया रंगों का वैज्ञानिक अध्ययन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस पेज के सारे इंपॉर्टेंट है। क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी हो गया जीवन की अवधि का अध्ययन। क्रोनोलॉजिकल हो गया समय के क्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। फिर है क्रोनोलॉजी कालक्रम, ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। क्रोनोलॉजी काफी बार पूछा भी गया है। क्रोनोमीटर हो गया बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी, एकदम सटीक टाइम जो बताए वो क्रोनोमीटर हो गया। फिर है क्रोनोफोबिया, जिसको समय से ही डर लगे, फियर ऑफ टाइम, बार बार घड़ी देख रहा है, समय से डर लग रहा है, उसको क्रोनोफोबिया है। क्या है? क्रोनोफोबिया। फिर है चर्लिस है ये, चर्लिस हो गया अभद्र, रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड श्योरली वे। आगे है चैट्सपैथ यानी दुस्साहस। फिर है सर्कमलोक्यूशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घुमा फिरा के बातें करने वाला। सर्कमलोक्यूशन यानी अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, बीटिंग अबाउट द बुश। बोलते हैं ना, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम ऑन द पॉइंट, यानी घुमा फिरा के बात, उसको सर्कमलोक्यूशन कहेंगे। आज हम पूरे 300 कर लेंगे। फिर है सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल हो गया पारिस्थितिक, 300 कर लेंगे आज। फिर है सिटाबेल, सिटाबेल होता है किला, ठीक है, फोर्ट, सिटाबेल। नेक्स्ट है क्लेमोरस, क्लेमोरस हो गया कोलाहलपूर्ण। क्लैक हो गया किराए के प्रशंसक, यानी आपने पैसे दे दिए लोगों को और ऐसे बोल दिया भाई मेरी बड़ाई कर, मेरी तारीफ कर, मेरे लिए तालियां बजा, क्लैक, ओके। और क्लस्ट्रोफोबिया, छोटे जगह होने का अत्यधिक डर, बहुत बार रिपीट हुआ है भाई क्लस्ट्रोफोबिया। चलिए क्लस्ट्रोफोबिया स्टार तो करवाऊंगी, इसको काफी बार रिपीट हुआ है क्लस्ट्रोफोबिया। जैसे कि आप बहुत छोटी जगह में हो, जैसे कि लिफ्ट से जा रहे हो, वो छोटी होती है लिफ्ट। क्लस्ट्रोफोबिया यानी क्लोज जगहों से जिसको डर लगे, ठीक है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, बहुत ही छोटी जगह में जिसको डर लगे उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहेंगे, उस डर को। ये आज की क्लास में हमने 300 वर्ड्स देख लिए हैं, 1 वर्ड्स देख लिए हैं। अगली क्लास में हम 301 से शुरू करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट है उनको मैं स्टार करवाते हुए चल रही हूँ, ठीक है। और जिनको मैं स्टार करवाऊँ वो आप अपने नोट्स की जो आपने जेरोक्स निकाल रखी उनमें स्टार कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वोकेबुलरी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने 1 वर्ड पढ़ लिए, आपने एंटोसिनो पढ़ लिए, वोकेबुलरी आपकी ऑटोमेटिक तैयार हो रही है, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।